हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये वो वर्ल्ड है जहां पे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और चीजों को यूज किया जाता है, जहां पे इंसानों को इस्तेमाल किया जाता है खिलौने की तरह टाइम पास के लिए, लेकिन चीजों को, जो भी चीजें होती हैं जैसे नॉन मटेरियल थिंग्स, जैसे कि कोई भी चीज हो सकती है, उसके साथ वो रहना चाहता है, लेकिन लोगों का वो इस्तेमाल करना चाहता है। आज हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं कि आज एक व्यक्ति, एक इंसान, परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान दूसरे परमेश्वर के बनाए हुए इंसान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है और चीजों को वो अपने गले से लगा के रख रहा है। जैसे देख लो फोन, उसको हमेशा गले से लगा के रखेगा, लेकिन इंसान उसको वो खिलौना समझ बैठा है। आज आज लोग अपने टाइम पास के लिए, अपने फन के लिए लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। हम उस टाइम पे रह रहे हैं जहां पे एक कुत्ता, एक जानवर, एक बिल्ली, एक तोता, एक कबूतर, जो भी वटेवर आप अपने घर में पालते होंगे, खरगोश, वो आपके साथ वफादार और इंसान आपके साथ गद्दारी कर रहा है। आप एक जानवर को, डॉग को, आप 4 दिन, मैं कहूंगी 3 दिन आप उसको प्यार से रोटी खिलाकर देख लो, वो आपके दरवाजे से हटेगा नहीं। लेकिन आज एक इंसान जिसको आप अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना समय, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपनी ईमानदारी, सब कुछ, एवरीथिंग आप उसके लिए करते हैं, वो फिर भी आपके साथ गद्दारी करके जाता है। हम उस टाइम पे रह रहे हैं जहां पे एक व्यक्ति अपने सगे भाई से लड़ रहा है घर की जायदाद को लेने के लिए, जहां पे एक बच्चा अपने मां बाप को ठग रहा है पाप के चक्कर में। हम उस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे अगर किसी के पास कुछ खाने को नहीं है तो भाई आकर ये भी पूछना जरूरी नहीं समझता कि क्या भाई तूने रोटी खाई है या नहीं खाई है, क्या बहन तुझे कोई दुख तो नहीं है। वो एक दूसरे को टांग खींचने में, एक दूसरे को जलील करने में, आपस में भाई बहन एक दूसरे के प्रति कड़वाहट से भर के बैठे। हम उस जनरेशन में रह रहे हैं जहां पे इंसानों को खिलौना बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आपसे आपसे उनको कोई काम निकलवाना है तो वो आपके आगे जी हजूरी करते हुए घूमेंगे, आपको कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, आपके आले दवाले घूमेंगे, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाएगा, आप कौन है आपको वो कुछ नहीं समझते। जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है, जिस तरह मौसम बदलता है और जिस तरह कपड़े बदले जाते हैं, उसी तरह आज एक इंसान को अपने जीवन से निकाल के फेंक दिया जाता है। जहां पे शादी एक टाइम होता था जहां पे आप अगर हमारे पेरेंट्स को आप देखेंगे तो शादी कितनी वेल ब्लेस्ड थी, लॉन्ग लाइफ उनकी मैरिजेस थी। आज शादियां बच्चों का खेल बन चुकी हैं। आज इससे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, मैरिज करेंगे, 1 महीने बाद समझ नहीं आए छोड़ के डिवोर्स देके दूसरे के पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुस जाएंगे। ये जनरेशन में हम रह रहे हैं। हालेलुया। जहां पे आज एक व्यक्ति किसी से प्यार करता है, किसी के साथ रहता है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना समय देता है, अपना शरीर देता है, सब कुछ देता है, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति उसके लिए यूजलेस हो जाता है। हम उस वर्ल्ड में रह रहे हैं यहां पे सिर्फ ड्राइनेस, सिर्फ आप लोगों के अंदर देखो, जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो लोगों के अंदर इतनी ड्राइनेस आ चुकी है कि वो ये भी भूल चुके कि कोई हमसे कितनी बड़ी उम्र का और मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। इस सब जगह ड्राइनेस काम कर रही है। ये ड्राइनेस आ कहां से रही है? शैतान के काम, रूखापन, इस्तेमाल करना लोगों को मैंने बोला ना, आज लोगों ने इंसान को चीज समझ लिया कि ये एक खिलौना है, इसका शरीर एक खिलौना है, इसके फीलिंग्स और इसके इमोशंस खिलौना है। आज हमें अच्छा लग रहा है, सो दैट्स ओके, मेरा मन भर गया, चलो दूसरा बंदा लेके आओ। ये क्या है? ये शैतानी काम है। खुदा के वचन में तो लिखा है भजन संहिता में कि जो सच्चे तंबुओं में वास करता है वो वफादार होता है, वो ईमानदार होता है। और बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्रेम है। अगर आज लोगों में आज आप प्रेम नहीं देख रहे हो तो वो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा है, वो शैतान का राज्य उनमें काम कर रहा है, क्योंकि उनमें रूखापन है। क्योंकि जहां पे परमेश्वर है वहां पे प्यार है, जहां पे खुदा है उनके दिलों में मोहब्बत है। जिसके अंदर मसीह वास करता है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो बंदा किसी को तकलीफ और चोट पहुंचा ही नहीं सकता है। मैं मान ही नहीं सकती कि इसके अंदर मसीह है और ये बंदा किसी को कभी तकलीफ पहुंचा सकता है। इम्पॉसिबल। रूखा, ड्राइनेस से भरा हुआ व्यक्ति ही किसी को तकलीफ पहुंचा सकता है और किसी इंसान को इस्तेमाल कर सकता है एक चीज की तरह। किसी इंसान के साथ वो धोखा कर सकता है, बुरा कर सकता है, चीट कर सकता है, सिर्फ तब जब उसके अंदर खुदा नहीं है, खुदा का डर नहीं है, परमेश्वर का कोई भय नहीं है, कोई परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वो सिर्फ ऊपर से अपने आप को कहता है कि मुझ में खुदा है, पर अंदर से उसके काम ये जाहिर करते हैं कि तुझ में खुदा नहीं है। क्योंकि बाइबल का खुदा तो कहता है कि मैं तेरे दुखों में तेरे समीप रहता हूं। यानी कि परमेश्वर उस हार्ट को समझता है कि जब एक हार्ट टूटता है तो वो कितना पेन में होता है। बाइबल तो ऐसा कहती है कि मैं तेरे जख्मों पे मरहम पट्टी लगाता हूं, यानी कि लॉर्ड अंडरस्टैंड करता है कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है। बाइबल में तो ये लिखा है कि मैं तेरे आंसुओं को अपने कुप्पे में भरता हूं, यानी कि परमेश्वर को पता है एक व्यक्ति अपनी आत्मा से रो रहा है तो वो कितना तकलीफ में होगा। अगर ये स्वभाव आपके अंदर नहीं है और आप सुकून से मस्त किसी के साथ बुरा करके जी रहे हैं और अपने आप को खुदावन का सेवक और मसीह कहते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी भूल में हैं। आपके अंदर खुदा नहीं है। तुम कहां से उठ के आए हो जो तुम्हारे अंदर लोगों को समझने के लिए दर्द ही नहीं है? तुम कौन सी कट्टर पवित्रताई को लेकर घूम रहे हो? तुम कौन से कट्टर मसीह अपने आप को बनते हो? तुमने क्या अलग बाइबल छापी है अपनी बाहर जाकर के? अगर खुदा ब्रह्मांड का परमेश्वर तुम्हें बनाने वाला कह रहा है,
आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई सीज योर टीयर्स। अगर होली स्पिरिट है तो वो तुझे तेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकता। वो लड़का सच में मसीह होता तो वो कहता नहीं, मैंने जिस लड़की के साथ सब कुछ किया मैं इसी से विवाह करूंगा, कायदे से मैं इसी के साथ रहूंगा। पर उस लड़के ने क्या कहा, मैं दूसरी लड़की लाऊंगा। ये क्या है? ये शैतानी दिमाग है कि आपने पहली वाली के साथ आपने छल कपट किया, उसके शरीर का इस्तेमाल किया, आपने अपना फन किया, मजे करे, सब कुछ कर लिए, वो लड़की आपके पास भरोसा करके रही या जैसा भी जो मर्जी रहा, अब वो लड़की आपके लिए गलत हो गई। अब उस लड़की या उस लड़के में आपको हजार गलतियां नजर आने लग गई। पहले नजर नहीं आ रही थी, पहले आप उसके साथ घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, आज जब वो लड़की ने आप पे भरोसा कर लिया, आपको सब कुछ दे दिया, तब आप उसको छोड़ के भाग गए। ये कौन सी मसीहत है? जानवर आज इंसान से अच्छा हो चुका है। मैं सच कह दूं, जाओ लेके आओ एक कुत्ता खरीद के, 4 दिन में तुम्हारे तलवे चाटने लग जाएगा। और इंसान को तुम रोटी खिलाओ 400 दिन, वो हजारों साल में भी तुम्हारा नहीं होगा। आज ये दिन आ चुके हैं धरती पे। टाइम है, प्लीज खुदा के पास जाएं और पश्चाताप करें और रिपेंट करें कि आपने किसी का दिल दुखाया है। क्योंकि अगर कोई आपकी वजह से घुटनों पे बैठ के रोता है ना, इट वॉज सो डेंजरस, इट वॉज रियली सो डेंजरस। मेरी वजह से अगर कोई तकलीफ में होता है ना, मेरी वजह से अगर मुझे ऐसा लगता है मैंने इससे गुस्सा भी करा है, मैंने चिल्ला के बात करी है, या मेरी वजह से हर्ट हो गया, मैं खाना नहीं खा पाती। दिल जब तक वो व्यक्ति मेरे साथ सही नहीं हो जाता, तो धोखा देना, रुलाना, छोड़ के भागना, इस्तेमाल करना, मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगी और मैं कभी नहीं करूंगी। आज की टाइम तक, बचपन से लेके आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी का मिसयूज नहीं किया, मैंने किसी के साथ फायदा नहीं उठाया कि मैं तेरा फायदा उठा लूंगी फिर तुझे छोड़ दूंगी, मैंने कभी नहीं किया। और जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है, अगर मैं नहीं कहती कि मेरे से गलती नहीं होती, जिन लोगों के ऊपर मैंने गुस्सा किया, जिन लोगों के साथ मैंने कभी गलत बिहेव किया, डांट दिया, वो लोग अगर सुन रहे हैं तो उन्हें पता है, मैंने खुद कॉल मिला के मनाती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, आई एम सो सॉरी। ये है परमेश्वर की आत्मा जो आपको प्रेम करना सिखाती है। यीशु मसीह की आत्मा रिश्तों को तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाती है। वो रिप्लेसेबल आत्मा नहीं है, एक छोड़ा दूसरा पकड़ा तीसरा पकड़ा। अरे कुत्ते थोड़ी हैं, कुत्ते करते हैं ये काम। यहाँ प्यार किया, वहां शादी कर ली, वहां सेक्स कर लिया, वहां बच्चे पैदा कर लिए, इससे फोन पे बात, इससे मैसेज पे बात, इधर बात उधर बात, जगह जगह मुंह मारा आके सो गए। ये कुत्तों का काम है, हम कुत्ते नहीं है, हम इंसान हैं, परमेश्वर की संरचना है भी, हम लोग उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। एक अपने पार्टनर के साथ वफादार रहें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ वफादार रहें। और आज खुदावंत की प्रेजेंस में जाए, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, बुरा किया, माफी मांगिए। अपने आप के बदलाव के लिए आप पवित्र आत्मा को कहें कि वो आपको बदले, और जिसके साथ आपने बुरा किया है उसके पास जाएं, माफी मांगिए और सब कुछ रिस्टोर करें। क्योंकि वो अच्छे लोग आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे जो आपने गवा दिए बेफजूल की हरकतों में। हालेलुया। जिसको व्यभिचार करने की आदत होगी ना, जगह जगह मुंह मारने की, लाइक डॉग, वो इंसान कभी अपनी लाइफ में ना, मुझे ऐसा लगता है फेथफुल और लॉयल बंदे को कभी नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो उन व्यभिचारियों की तरह उससे भी मुंह मारने की सोचेगा या सोचेगी। यूज किया, छोड़ दो। लेकिन खुदावंद आपको ब्लेस पर्सन देना चाहता है। सो इसलिए जस्ट ओपन योर आइज। अगर आप व्यभिचार में भी हैं, आपको आदत है कि यार मुझे हर लड़की से बात करने की आदत है, मुझे हर लड़के से बात करने की आदत है, मेरे को धोखा देने की आदत है, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता है, जस्ट चेक योर सेल्फ, आप परमेश्वर की आत्मा में नहीं है। कितने लोगों को आज का मैसेज समझ आ रहा है? सो मैं बिलीव करती हूँ कि आज आप लोग हील हो रहे हैं, आप लोग जुड़ रहे हैं। जितनों की भी मैरिजेस मैं देख रही हूँ, जितनों के रिश्ते टूट गए हैं, जितनों को छोड़ा गया है, जितनों को त्यागा गया है, आज मैं ये प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी जिंदगियां दोबारा से रिस्टोर हो, आपकी लाइफ दोबारा से रिस्टोर होने पाए, आपकी जिंदगियां दोबारा से बनाई जाए। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया है, जस्ट से सॉरी एंड रिपेंट एंड प्रे फॉर योर नेचर। होली स्पिरिट को कहें वो आपको हम्बल करें, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर परमेश्वर उसके आंसुओं को देख के तरस खा सकता है, आप क्यों नहीं खा सकते? आप क्यों नहीं बदल सकते? आप कैसे किसी को रोता हुआ देखकर छोड़ के सो सकते हैं जब खुदा नहीं सो रहा? तो खुदा रात भर अपनी बेटी के साथ बैठा, अपने बेटे के साथ बैठा, सो हाउ कैन यू स्लीप? आपको नींद आ कैसे जाती? मुझे तो रोटी हजम नहीं होती, आपको नींद आ जाती है, आप खुशी से प्रार्थना करने चले जाते हैं उसके पास। सो जस्ट चेंज योर बिहेव, ओके? नहीं है इस जगत में आपको एक छोटा यीशु बन के जीना है, यीशु मसीह जैसा। आपको लोगों से प्यार करना है, आपको दिखाना है दैट आई एम फेथफुल विद यू, आई एम वन वुमन मैन, आई एम वन मैन वुमन। मैं तो एक ही का पति हूं, मैं तो एक ही का पत्नी हूं, मैं एक ही के साथ ऑनरेबल हूं, मैं एक ही को मोहब्बत करता हूं। मैं जगह जगह थोड़ी आप प्यार कर लिए, यहाँ शादी कहीं और कर ली, साबित करने के दैट यू आर लिटिल गॉड इन दिस अर्थ। आप एक छोटा सा यीशु है यहाँ पे, यीशु की मोहब्बत लेके आप लोगों को जीना है। यीशु मसीह अगर लोगों के दर्द को समझता है, सो हु आर यू? आप क्यों नहीं समझ सकते? अगर आप नहीं समझ रहे तो इसका मतलब आप तो भाई साहब यीशु मसीह से भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने यीशु मसीह की तरह लोगों के दर्द को समझना है, पेन को समझना है, उनके साथ बैठिए। अगर चीजें खराब है तो आप बात करें, मिलिए, प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। मैं हमेशा एक आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि सच्चे रिश्ते की पहचान ही यही है कि वो, अगर आप डाउन होते हैं ना, अगर आप दुखी होंगे, अगर आपके साथ कोई अटैक हो रहा है, तो आपके लिए प्रेयर करेगा, कुछ छोड़कर नहीं भागेगा, कमी निकाल के तेरे में तो ये दिक्कत है, तेरे में तो ये क्या, तेरे में तो वो, तू तो ऐसे करता है, तू तो ऐसे करती है, ठीक है, तेरे पे तो शैतान का अटैक हो रहा है, तेरे को तो तमीज ही नहीं है। वो आपको आत्मा में परखेगा कि यार इसके साथ डेविल कुछ कर रहा है। मैंने
1920 एक मूवी देखी थी, आई थिंक आपने भी देखी होगी, बहुत साल पहले, जब मैं खुदा को नहीं जानती तब मैंने 1920 एक मूवी देखी थी। तो वो उस मूवी का एक पार्ट मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है कि उसकी वाइफ में, जिसके जिसके साथ वो उसका पार्टनर होता है, उसके अंदर आई थिंक इविल स्पिरिट्स आ जाती हैं, और वो बहुत सुंदर लड़की होती है। वो लड़का चाहता तो उसको छोड़ सकता था, लेकिन लड़का जगह जगह घूमता है उसको ठीक करवाने के लिए कि कहीं से ये ठीक हो जाए, और एंड में वो खुद फाइट करता है कि वो ठीक हो जाए। तो रियल जो रिश्ता होता है ना, वो ऐसा ही होता है। जब आप किसी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या आप जब वीक हो जाते हैं, जब आप दुखी हो जाते हैं, जब आप टूट जाते हैं ना, तो वो आपके लिए प्रार्थना करता है उपवास करके, आपको छोड़ के ही नहीं जाता कि तेरे में तो ये कमी है, तेरे में तो वो कमी है, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसी है। बट वो एक ही वुमन को, एक ही मैन को 1000 तरीकों से प्यार करता है, ना कि 1000 लड़के लड़कियों को वो प्यार करता है। सो अगर आपको परखना है, सो आप ट्रू रिलेशनशिप्स के लिए आप देखेंगे कि वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपका साथ देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, दुखों में भी। आप जितने मर्जी आप डाउन जा रहे होंगे, वो आपके साथ रहेगा। ठीक है। सो इस तरीके का हमें हमेशा बनना है कि आपके अंदर लोग यीशु को देख सकें। जैसे अगर मैं हूं तो मैं हमेशा ये बनने की कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा एक ही पर्सन की बन के रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा फेथफुल रहूं, मैं अपने घर वालों के साथ फेथफुल रहूं, चाहे मुझे हानि क्यों ना उठानी पड़े, पर मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरूंगी। मैं अपनी बातों से कभी, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो हानि उठा लेगा पर अपनी बातों से नहीं मुकरेगा, वो फेथफुल रहेगा, वो एक ही की तरफ मुंह करेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया, वी आर नॉट डॉग, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम कुत्ते नहीं है जो जगह जगह मुंह मारेंगे, हम लोग इंसान हैं। सो आज के इस मैसेज को आपने लोगों के साथ शेयर करना है, लोगों के साथ बांटना है। ओके, आप अलोन नहीं है, आपने लोगों को हर्ट नहीं करना है, आपने लोगों को यूज नहीं करना है, आपने लड़के लड़कियों के साथ जो इंटीमेसी होती है उसका फायदा नहीं उठाना है, फन नहीं करना है उसको, क्योंकि बिकॉज इट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है, प्यार करना है, चीजें समझ नहीं आती तो प्रेयर करना है, अंडरस्टैंड करें, टाइम ले, समझे, बट किसी के साथ छल कपट मत करें प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है, आपके छल कपट से कोई हंसना भूल जाता है, कोई खाना खाना छोड़ देता है, कोई बहुत ज्यादा रोता है, रात भर सो नहीं पाता है, वो आपके आपके फन की वजह से एक व्यक्ति जीना छोड़ देता है, किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है। अगर वो एक वुमेन है तो उसका तो शरीर ही खराब हो जाता है, सिर्फ एक फन की वजह से। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, इंसान इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, इंसान प्यार करने की चीज है। और आप लोग कुत्ते नहीं हैं इधर उधर जाके आप नए की तलाश में जाते हैं, आप इंसान हैं। जस्ट फील एवरीवन्स पेन। किसी को दर्द देके आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रीच कर सकते हैं, आप कैसे खुद को मसीह कह सकते हैं? मेरी आज आपसे ये गुजारिश है कि इतने बड़े बिलियंस लोगों के बीच में प्लीज एक अच्छे मसीह बन के नजर आइए, अच्छे मसीह लड़के और अच्छे मसीह लड़कियां बन के नजर आइए। अगर हमारा खुदा ऐसा नहीं है तो हम कैसे ऐसे हो सकते हैं? गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा परमेश्वर आज आप सभी से बात करे।